धन्यवाद अरोड़ा जी और आप सबको नमस्कार। अध्यात्म की बात करता हूँ तो थोड़ी मन को बात ही है, और जैसे हर बारी मैं कहता हूँ कि अध्यात्म है क्या, सबसे पहले वो जानना है। अपने का अध्ययन ऑफ आत्म। हम आत्मा सोचेंगे तो लगेगा कोई और, हमसे कोई अलग चीज। आत्म मतलब हमारा असली वजूद, असल में जो हम है उसका अध्ययन। तो पूरा अध्यात्म इसके आसपास ही है, और हम बाकी सब चीजों की दुनिया का अध्ययन करते हैं, हर चीज का अध्ययन करते हैं, दूसरों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, हर तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पर हम पूरी जिंदगी में अपना अध्ययन भूल जाते हैं। जो कि समझ में आता है कि यही सबसे बड़ी कुंजी है जिंदगी में आनंद पाने की। और उस चीज को जिन्होंने इस लाइन में आए, जिन्होंने इसका अध्ययन किया और अध्ययन के बाद पाया, वो बड़ी अजीब सी बात है, अपने अध्ययन के बाद पाया कि अपना कुछ है ही नहीं, अपनापन कुछ है ही नहीं, और उस पाने के अंदर ही सारी कुंजी है, सुख की कुंजी है। उसकी बात करते हैं और आपसे शेयर करता हूँ, इसलिए कि कुछ अनुभव उसका है, आपको भी हो, जिंदगी में खुशी आए, सबके खुशी आए। आज मैं बात करूंगा, अरोड़ा जी ने एक बहुत सुंदर बात की थी कि मन निर्मल हो जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद है। इसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं। निर्मल का मतलब बिना मैल, हम समझ सकते हैं, बिना मैल के। और वो मैल क्या है, आज उसको जानते हैं। वो मैल है कर्ता भाव की, सिर्फ एक मैल है। वही मैल अगर निकल जाए तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। अब वो कर्ता भाव क्या है, उसी को थोड़ा सा आज गहराई से सोचेंगे, उस बात में सोचेंगे। अब ये देखिए, कहते हैं कि हर जगह आप सुनते होंगे, हर प्रवचन में सुनते होंगे, हर किताबों में अध्यात्म की, धर्म की, गुरबानी की, हर जगह ये लिखा जाता है कि आप करता नहीं हो, या करता खुद को मत मान, उसको करता मान, और आप करता नहीं हो बोला जाता है। पर हमारे जहन में जो आता है, हमारे सोच में, अनुभव में आता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही डिसीजन लेता हूँ अपने लाइफ के, मैं जो कहता हूँ वही तो होता है। तो ये विरोधाभास क्यों है, तो इस चीज को आज हम थोड़ा सा गहराई से जाएंगे कि वाकई में क्या हम करता है या करता नहीं है। क्योंकि हर अध्यात्म, हर धर्म यही कहता है कि आप करता नहीं है, और हमें लगता है कि हम करता है। तो हम करता का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी को खुद चलाते हैं। क्या समझ लीजिए, जिंदगी कैसे चलाते हैं? जिंदगी में हम पूरा दिन बहुत सारे फैसले लेते हैं, छोटे से लेकर बड़े फैसले तक लेते हैं। तो क्या आज इस चीज पर विचार करेंगे कि जो फैसले लेते हैं वो वाकई में हम लेते हैं या कोई और लेता है, या वो फैसला हो जाता है? इस चीज को थोड़ा सा हम गहराई से आ जाएंगे कि कौन फैसला करता है जिंदगी में, कौन है जो सोचता है, कौन जो है निश्चय निर्णय लेता है। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब कोई भी जिंदगी का एक एग्जाम्पल, जो फैसला छोटे से लेकर बड़ा फैसला का एक एग्जाम्पल दीजिए कि ये फैसला मैंने लिया। बहुत छोटी सी चीज, कोई भी सोच के देखिए, सब अपने अपने सोच के देखिए। बहुत सारी चीजें हैं। आज सुबह उठ के यहाँ आना था, वो भी एक फैसला है। हमने किसी के घर में बुखार हुआ, अब उसके इलाज के लिए जाना, वो भी एक फैसला है। फिर किस डॉक्टर के पास जाना, वो एक फैसला है। जिंदगी में सारा टाइम हम फैसले हैं। कोई नौकरी का ऑफर आया, हमें वो ज्वाइन करना है, नहीं करना है, शादी करनी है, नहीं करनी, करनी है तो कहाँ करनी है, बिजनेस क्या करना है, बहुत सारी चीजें, हर छोटे से बड़ा फैसला। और तो और हम रेस्टोरेंट में गए, आज क्या खाना है, शॉपिंग के लिए गए, ये कपड़ा लेना है, वो कपड़ा लेना है, ये लेना है तो किस कलर का लेना है, कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैं आ गया कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो क्या अच्छा लगना वाकई में मुझे लग रहा है? मैं कौन है उसके अंदर? करता, यहाँ पे भी करता आ गया कि मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये फैसला ले रहा हूँ कि मुझे ये चीज लेनी है। तो हर चीज पे करता भाव, तो ट्रैक की तरफ भी फोकस कर लेना। अच्छा, ठीक है जी। करता भाव क्या आसपास ही घूमती है। तो कोई आप उदाहरण देना चाहें कि कोई एक फैसला जिसको लगता है कि ये तो आप ही कर रहे हैं, उस चीज को लेके आगे चलने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको लगता है कि ये फैसला मैंने आज लिया, या पिछले 2-4 दिन में ये मैंने फैसला लिया था। कोई उदाहरण दीजिए सोच के, कोई भी जिसको लगता है कि फैसला मेरा था। हमारा है ही नहीं। कैसे हमारा? हमने फैसला किया ही नहीं। अच्छा, आप पार्टिसिपेटिव हो जाएगा, आपने फैसला नहीं लिया तो ये आप कैसे कह रहे हैं? भगवान ने भेजा यहाँ पे। ठीक है, इसको आप कैसे मानते हैं कि भगवान ने भेजा? जरा सबूत दें अपने एक्सपीरियंस से। थोड़ा सा तालियां बजाएंगे इनके लिए, थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस अपना बताएं।
मैं रोज 6 बजे यहाँ पे आती थी पार्क में, मगर अब मैं 8 बजे आने लगी। एक बार मैं 8 बजे आई तो मैंने सुना कि यहाँ पे सत्संग हो रहा है, तो मेरा मन किया कि अब 8 बजे जाया करूँगी। और मैंने इसके ऊपर फिर भजन भी आज सोचा था कि बोलूंगी, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज आपको समय जरूर मिलेगा। धन्यवाद जी। मेरा भजन काट देना। अच्छा, अभी आपने ये तो कहा कि हमारे फैसले भगवान लेता है, और जब आपने बोला उन शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आपने बोला कि मैंने ये फैसला लिया कि मैं 8 बजे आऊंगी। नहीं, भगवान ने मतलब भेजा ना मुझे। ठीक है, इसका आपके अंदर भाव होता, आपने ये बोला। चलिए फैसला करे, हम नहीं ले रहे। चलिए आप लगता है उस अवस्था में जिसमें आपका कर्ता भाव अब नहीं है। पता नहीं, भगवान जानता है। ठीक है, ये भी आपका कहना ये है, इसी चीज को संबोधित करता है कि आप ये भी नहीं जानते कि ये मेरा फैसला, मेरी जानकारी है, ये जानकारी भी मेरी नहीं है कि मैं करता नहीं हूँ, ये जानकारी भी उसकी है। पर ज्यादातर हम लोग अपने आप को कर्ता समझते हैं। तो जो समझते हैं कि मैं करता हूँ, जिंदगी में चलाने के लिए मैं फैसले लेता हूँ, छोटे से भी छोटा फैसला भी, उसका कोई एक उदाहरण दीजिए, उसकी थोड़ा सा गहराई में जाएंगे, कोई भी दीजिए, कोई ये टेस्ट नहीं है, जस्ट एक इस चीज की विचार श्रृंखला में जाना चाहते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ इंक्वायरी। जब हम कहते हैं ना मैंने किया, तो हम गलत हो जाते हैं, फंस जाते हैं। नहीं, चलिए ठीक है, कोई और उदाहरण है जो सोचते हैं कि हम करता है, जो कि मैं समझता हूँ 99% हम लोग यही सोचते हैं कि हम करता है। तो बोलिए, कुछ भी बोलिए। बताएं। हम करता नहीं है, हमको पहचानना है हम है क्या। चलिए उस बात को थोड़ा सा बाद में करते हैं। हाँ, तो हम यही है कि जिसके करता नहीं हो। अभी मैं कहती ये निकल जाए तो आप करता हो कहाँ। ये शिव जो परमात्मा जिसको आप खोज रहे हो वो ही करता है, वो ही लेके तुम्हारे अच्छे कर्म बने, तुम सत्संग में आने लगे। आज बहन जी कह रहे हैं कि मेरा मन कहा मैं 8 बजे जाऊंगी, क्योंकि हमने उसका संग किया है जो वाकई सत्य है और जिसका हमें करना चाहिए और जो मेरे जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, ये इनका जो प्रश्न है ना वो ये है कि हमने शिव से कर्ता को नहीं पहचानना, कर्ता से शिव को पहचानना। थोड़ा हाँ जी बताएं। नहीं, शिव देवी जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं बहुत इसके लिए तालियां बजाएं। जी। ये इन्होंने अंत बात कही जिस कंक्लूजन पे हम पहुंचना चाह रहे हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो कर्ता भाव में हैं वो कैसे इस कर्ता भाव के भ्रम से दूर हटें। तो इसलिए मैं उस उदाहरण से शुरू करना चाहता हूँ। आप उस अनुभव से जा चुके हैं तो आप बहुत विश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं, पर ज्यादातर हम लोग इंसान अभी उसी भाव में रहते हैं कि मैं करता हूँ, मैं फैसला लेता हूँ। तो मैं हाँ, चलिए अभी सभी पार्टिसिपेट करेंगे। आप कुछ कह रहे हैं, आइए। डिसीजन नहीं पूछ रहे हैं, डिसीजन नहीं पूछ रहे हैं। जैसे डिसीजन मैंने लिया, अग्रवाल जी यही पूछ रहे हैं। पहुंचा लिया कि मेरे को सत्संग में जाना है तो मैं आता हूँ। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अपनी बात कही इन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में। बहन जी कुछ कहेंगे जी, आप आगे आ जाए। आप अपने अपने विचार सारे रखेंगे, ये बहुत अच्छे से ये जो विषय है वो और समझ में आ जाएगा जी। अब तो नहीं कहते करता है, लेकिन जब अपने टाइम पे उस वक्त जब यंग एज थी तब तो यही सोचते थे कि हम ही सब कर रहे हैं, बहुत सुंदर, जो भी काम कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, कोई करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब सब ये सत्संग वगैरह सुना के अब ये समझ आ गई कि हम करता नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे शब्दों में कहा। और कोई मेरे भाई बहन जी, आप आगे आ जाए थोड़ा सा, थोड़ा रिकॉर्डिंग भी हो रही है। हालांकि मेरी बात थी, मैंने अपनी लड़की की शादी ये सोच के करी कि ये लड़का नौकरी करता है और वो मेरा डिसीजन गलत हो गया, इसलिए अपने आप को बोलता रहता हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने लड़की की शादी की, ये आपने फैसला लिया है ना। आपके भाव ये है कि मैंने ये फैसला लिया। चलिए इसी फैसले पे चलते हैं। आपकी बात भी सही थी। हमें ये फैसला थोड़ा बड़ा है, जिंदगी का इंपॉर्टेंट फैसला है, जिसके अंदर कर्ता भाव हमारा है और सबका होता है। हम सबका होता है कि मैंने ये फैसला लिया। अब ये बताइए, अगर मैं इसे पूछूं आपने फैसला क्यों लिया। कोई लड़की नौकरी करता है, नौकरी करता। ठीक है, इनका बात दोहरा दें। इधर आ जाएंगे। आप इधर आ जाइए, इधर आइए, क्योंकि आपसे अब आपसे चर्चा चलेगी। पीछे आ जाओ, क्वेश्चन आंसर स्वागत है। आप इधर आ जाओ। आपने फैसला क्यों लिया। क्योंकि लड़का जो है गवर्नमेंट नौकरी करता था। ठीक है, अगर लड़का नौकरी करता था, उस परिस्थिति की वजह से आपने फैसला लिया।
तो उन परिस्थितियों ने फैसला लिया या आपने लिया? आप इस चीज को सोचिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। दोबारा दोहरा दे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जी जी जी, एक मिनट भाजी आ रहे, एक मिनट आप आगे आ जाए भाजी। वो परिस्थिति ये थी, इधर से आ जाए। जो लड़का था वो मामा आपको क्या दिल्ली से होना है, मेरे प्रभु ने उस गाड़ी में बिठाया, मेरी कोठी के सामने मुझे छोड़ दिया। प्रभु को छोड़िए, आप अपना मन से मत जोड़िए, वो तुम्हारा आरक्षक है, तुम्हारा हितैषी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बहुत सुंदर बाबूजी ने कहा, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सुंदर बात की, पर ये भी कंक्लूजन की बात है। अभी हम कहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हाँ जी, तो नहीं, सबके अपने विचार आते हैं, भाव इतने स्ट्रांग होते हैं कि जब ये बात हो रही है तो मैं अपने भाव प्रकट करूं। बहुत से लोग सेशन पे भी पहुंचे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अब आप देखिए, अब आप उस परिस्थिति के अंदर भी आपका जीवन का अनुभव अब तक का उसने भी इस डिसीजन में सपोर्ट किया है। वो आप थोड़ा सोचिए, आपका अनुभव ये बताता रहता है कि अच्छी नौकरी में लड़का होगा तो जिंदगी ज्यादा अच्छी हो सकती है, नौकरी एक स्टेबिलिटी है। ये सब चीजें आपके जिंदगी के अनुभव ने दी, वो अनुभव आपके सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी में जमा होता है। तो ये दो फैक्टर हुए। देख आप देखिए डिसीजन किस चीज से लिया जाता है। जो हम बोलते हैं मैं ले रहा हूँ, वो डिसीजन लेने में कितने फैक्टर हैं जो हम डिसीजन लेते हैं, कोई भी फैसला। एक हुआ करंट परिस्थिति कि लड़का नौकरी कर रहा है, 2 भाई हैं, घर ऐसा है, ठीक ठाक है, घर की फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। फिर आपका अनुभव कि इस तरह के माहौल में लड़कियां ठीक रहती हैं, खुश रहती हैं, ये आपका अनुभव। आपने अब तक के जितने भी 100 किस्से 200 सुने होंगे, उन सब के किसी का खराब, किसी का बुरा, वो सारे एक्सपीरियंस से एक भाव आपके ध्यान में जुड़ता चलेगा, आपकी मेमोरी में चित्त में स्टोर होता चला गया। तो 2 चीजें हुई जिन्होंने आपके इस फैसला लेने में सहायक किया। एक हुआ आपका करंट परिस्थिति, एक हुआ आपका चित्त के अंदर अब तक की जितनी स्टोरेज, अब तक का अनुभव। अब एक और चीज है जिसने ये फैसला लिया। आप जिंदगी के हर फैसले को देखेंगे, आपको जो मैं बातें बता रहा हूँ उन्हीं का कंट्रीब्यूशन नजर आएगा। थोड़ा शेक करे तो कोई अब आपकी अब आपकी जो अगला कंट्रीब्यूशन है कि आपकी सोचने की क्षमता, आपकी एनालिटिकल पावर, आपकी विचारशीलता। आप उन सारे के सारे अब तक के अनुभव को और करंट परिस्थितियों को मिला के कैलकुलेशंस करते हैं, और ये सारा कैलकुलेशन हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, जो कि हमारे कर्ता भाव में नहीं है। कर्ता भाव में तो सिर्फ हमें सबकॉन्शियस माइंड बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, सारा डाटा निकाल के उनको मिला के और आज की परिस्थिति के साथ जोड़ के अंदाजा लगा के आपको एक नटशेल में आउटपुट दे देता है, जो आपको पता ही नहीं कि कितने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन उस सबकॉन्शियस माइंड ने की, वो निकाल के आपको दे दी। देने के बाद ऑलमोस्ट सबकॉन्शियस माइंड ने फैसला सुना दिया, समझ लीजिए। वो आपको पता ही नहीं कि कैसे कैलकुलेशन हुई, पर वो हुई। और वो सारे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी माइंड की, कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल स्पीड, कितने गीगाहर्ट्ज का सीपीयू है, उसके बेसिस पे भी डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा फैसला ले पाए। उसके बेसिस पे आपने उतना अच्छा फैसला लिया, और क्योंकि वो कंप्यूटेशनल एबिलिटी आपकी थी, आपने वो फैसला लिया। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो फैसला आपके कॉन्शियस माइंड को दे देता है, और आपका कॉन्शियस माइंड जो उसको जिसके अंदर कर्ता भाव है, वो उस फैसले को इम्प्लीमेंट करता है सिर्फ। तो फैसला एक्चुअली उस कर्ता भाव ने या कॉन्शियस माइंड ने नहीं लिया, उसको जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिली उसने लिया। 3 चीजें मैंने बताई, हमारी करंट परिस्थिति, पास्ट एक्सपीरियंस, एनालिटिकल एबिलिटी, माइंड की कंप्यूटेशन। एक चौथी चीज है जो गीता में बड़ा जिक्र किया गया, 3 प्रवृत्तियां, त्रिगुण का हमारे अंदर कितना कितना अंश है, वो भी इस फैसले को लेने में मदद करती हैं। तामसिक, सात्विक, राजसिक प्रवृत्तियों का कितना कितना अंश हमारे अंदर है। वो अंश क्या मैंने डाला, प्रकृति ने डाला? जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे अंदर वो प्रवृत्तियां आई। उन प्रवृत्तियों का भी कंट्रीब्यूशन है कि किस सिचुएशन में हम क्या फैसला लेंगे। जैसे आपने फैसला लिया कि आज यहाँ आना है, उसके अंदर कोई ना कोई आपकी वो प्रवृत्ति, सात्विक प्रवृत्ति जो थी, उसकी आवाज आई कि हाँ
ये सत्संग अध्यात्म जिंदगी के लिए अच्छा है, उस प्रवृत्ति की तरफ आपका रुझान था तो आपके कदम इधर को उठे। अगर वो प्रवृत्ति नहीं होती तो शायद आप सोना पसंद करते, और प्रवृत्ति होती राजसिक तो आप शायद शप में जाना पसंद करते या कहीं क्लब में जाना पसंद करते सुबह सुबह खेलने में, पर आपकी प्रवृत्ति ने यहाँ लिया। तो 4 चीजें हमारे जहन में आई जिसने ये फैसला लिया, हमारी करंट परिस्थिति, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी एनालिटिकल एबिलिटी और हमारे प्रवृत्तियां, दोनों की प्रवृत्ति, इन सब ने फैसला लेके हमें दे दिया और हमने उसको ऑन कर लिया, हमने उसको कह दिया ये फैसला मैंने लिया। पर आप ये देखिए चारों की चारों चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये चारों की चारों चीजें हमें मिली हुई है। सारा फैसला उन्होंने लिया, उन चीजों ने लिया और हम उसको सोचते हैं ये मेरा फैसला है, ये मेरा कर्ता भाव है। और अब आ जाए एनालिटिकल एबिलिटी के ऊपर, हम सोचते हैं मैं, चलिए मेरा तो दिमाग है ना, मेरा दिमाग तो तेज है, तो मेरे दिमाग ने सोचा, एनालाइज किया तो मैंने फैसला लिया। तो जिसको हम सोचते हैं मेरा दिमाग है, वो दिमाग हमारे क्या हमारा बनाया हुआ है या हमारी कैपेबिलिटी है। मतलब इस दिमाग के अंदर जितने न्यूरॉन्स हैं, करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, अगर एक न्यूरॉन में भी एक इंफेक्शन आ जाए तो हमारा फैसला, हमारी एनालिटिकल एबिलिटी खत्म हो जाएगी। और ये कितने न्यूरॉन दिए हैं, ये हमारे जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट था, हमारे डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट था। डीएनए के अंदर में भी खरबों सेल्स का फॉर्मूला है, प्रोग्राम है। एक भी जीन उसके अंदर से गड़बड़ हो जाए तो हमारी ये एबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। तो हम अगर इस चीज को सोचें, ये बेसिकली अध्यात्म क्या हुआ, अपना अध्ययन, ये भी हम अपना अध्ययन कर रहे हैं। ये फैसला कौन ले रहा है, उस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, उस चीज की गहराई में जा रहे हैं। हम इसी चीज को अक्सर सोचें, बाकी चीज हम भूल भी जाए कि कोई और है या ये है, सिर्फ इसी चीज को सोचें और सोचते रहें, हर फैसले के ऊपर ध्यान दें कि कौन है इस फैसले के अंदर में, तो हमें क्लियरली नजर आ जाना शुरू हो जाएगा कि कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता ये सारे की सारी चीजें मिलती हैं। और एक बहुत मजेदार बात जो अभी साइकोलॉजी ने एनालाइज की है, जो अरोड़ा जी भी बोलते हैं कई बार, साइकोलॉजी भी एक बड़े अजीब से कंक्लूजन पे पहुंची है। उन्होंने स्टडी किया कि जैसे एक छोटा सा फैसला है कि मुझे हाथ ऊपर उठाना है, बहुत छोटा सा फैसला है, उन्होंने एनालाइज किया कि इस हाथ उठाने का स्टार्टिंग हो गई। तो जब हमारे को बहुत अच्छाई मिलती है, तारीफ मिलती है, मैं यही बैठा हूं, जब तालियां बजती हैं, कोई अप्रिशिएट करते हैं, डेफिनेटली अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए आता है, हाँ। फिर अगर ये सोच गहरी आ गई मन में तो लगता है अरे ये तो मैं हूं क्या, मेरी एबिलिटी, मेरी सोच सारे वातावरण ने दी है, त्रिगुण दी है, प्रकृति ने दी है, तो उसकी तारीफ हो रही है, मेरी नहीं हो रही। तो सिमिलरली ये तो ठीक है, तारीफ की बात होगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इंसान को जब उसको गालियां मिलती हैं, जब उसकी बदनामी होती है, जब उसकी बुराइयां मिलती हैं, तो वो कितना परेशान हो जाता है। पर अगर कर्तापान हट गया तो वो बुराइयों से परेशान नहीं होगा। जब अभी देखिए इस चीज का कितना फायदा है, हम कितनी फ्रस्ट्रेशन, कितने अपने आप को कोसने भी लगते हैं, गिल्टी में भी आ जाते हैं, परेशान, टेंशन में हो जाते हैं कि अरे आज तो मेरा दिन खराब हो गया, मेरे को सुबह सुबह बुरा कमेंट सुनने को मिल गया। अगर वो कर्ता भाव से हम दूर हट गए, मन निर्मल हो गया, बिना मैल के हो गया, बिना कर्ता के हो गया, तो सब चीजें ऐसी लगेंगी उसको हो रहा है। ये जो है शिव के अंदर 4 तत्व हैं जिन्होंने फैसला लिया, जो ये पर्सनैलिटी उसकी है, उससे ये सब उसको कमेंट सुनने को मिल रहे हैं। तो ये तो बात अपने तक आ गई। अब आप देखिए जब हमारा अपना कर्ता भाव खत्म हो गया तो दूसरों के लिए भी खत्म हो गया। दूसरा कोई गलत बिहेव कर रहा है, अभी हम सोचते हैं गंदा आदमी, इतना निकम्मा है, या तो वो बेवकूफ समझते हैं, या उसको समझते हैं वो बिल्कुल ही बेईमान है, या सोचते हैं कि कमीना है, एहसान फरामोश है। अब ये सोचिए कि वो नहीं है, वो जो कर रहा है, जो फैसला ले रहा है, उसके भी ये चारों तत्व हैं जो कि मेरे तत्व थे, वो ले रहे हैं। तो हमें लगेगा वो बेचारा उसके जो तत्व हैं, उसके हालात हैं, उसकी मेमोरी चिप, उसके दोनों ने उससे ये काम करवा रहे हैं, और वो बेचारा कितना परेशानी में है, कोई गुस्से में है, कोई क्राइम करता है, मतलब हर तरह की चीज में हमें उसके ऊपर गुस्सा, वैर भाव खत्म ही हो जाएगा, हमें प्यार आएगा अंदर से वो कि किस स्थिति से वो गुजर रहा है। तो कितना बदलाव हमारी सोच में, अपने लिए, दूसरों के लिए, उससे कितना संबंधों में हमारी, और ईर्ष्या, द्वेष, मतलब सारे विकार सिर्फ एक मैल के खत्म होने से, कर्ता नाम की मैल के खत्म होने से सारे के सारे विकार, जीवन की समस्याएं उससे खत्म हो सकती हैं। तो अरोड़ा जी ने जो बात की थी उसी बात को हमने आगे बढ़ाया, कोई नई बात नहीं की है। निर्मल हो जाना, ये
बेसिकली हमारी जिंदगी का मकसद है, यही अध्यात्म का मकसद है। आज हमने इसी बात के ऊपर विचार किया है। आपने बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तालियां बजाने के लिए रिकॉर्डिंग छोड़ दी। देखिए, फिर मुझे यहाँ आना पड़ा, फिर अपना अनुभव सुनाने के लिए। कई बार ऐसा होता, बुराई में भी अच्छाई, मेरा गला बैठा हुआ है, मैं माफी चाहता हूँ, बुराई में भी अच्छाई छिपी हुई होती है, बुराई में भी अच्छाई छिपी हुई होती है। उदाहरण के तौर पर मेरी पोती का मैंने रिश्ता कर दिया, जिसने रिश्ता करवा मेरा बिल्कुल मामे का बेटा था, हर तरह से गारंटी दे रहा था भाई मैं जिम्मेवार हूँ, इसकी बेटी नहीं, इसकी बेटी। ने पहले यहाँ जो इन्होंने विचार दिया ना, मैंने ये सोचा है हमने, क्योंकि विचार हमारे हाथ में नहीं है, विचार हमारे बनते हैं बहुत सारी चीजों से मिलाकर। सत्संग में नहीं आते तो विचार नहीं बदलते। सत्संग में ना आने पर कितने कठिन हो रहे हैं। सत्संग भी कौन सा, विश्वास करना जो भाई साहब बोल रहे, अगर अध्यात्म अपना सत्संग मिल जाए कि मैं हूँ कौन, जहाँ मैं हटी वहाँ रोग गए, हाँ मैं दीर्घ रोग है, दारू भी समाहे, कृपा करें जे आपनी से गुरु का शब्द कमाए। मैं नहीं कहती, बंद कहती, एक दीर्घ रोग लंबा हमें अनादि से आ रहा है कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ ये मैं जानती नहीं। अभी ये निकल जाए फिर मैं कहूँगी मैं शिव हूँ। अभी कौन हूँ? शिव हूँ। आप मानोगे नहीं, ये भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने दुख उठा रहे हैं और भगवान हो जाए, भगवान है। और दुख और सुख तुम्हें अपने अंदर एक पता लगेगा कि क्यों आ रहे हैं। मेरे सारे कुल टोटल विचार मिलाकर कॉन्शियस माइंड बताया, इतना खोल कर बताया अध्यात्म को, शायद समझने वाले इस बात को समझ पाए कि जब सब विचार हमारे अंदर हर तरह के, हम सत्संग में आ रहे हैं, ये विचार एक माइंड के अंदर मेरे जा रहे हैं। अभी उन्होंने कहा सास बहू का थोड़ा सा बात मैं कह दूं, टाइम नहीं है। कहते हैं एक से तंग दो में जंग, दृष्टा हो जाओ तो आनंद ही आनंद। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक से, क्योंकि भगवान अकेला खड़ा था, उसने देखा, उसने कहा मेरे को तो कोई देख, उसको आनंद नहीं आया। शिव भगवान ने कहा मैं नहीं कहती, उसने कहा एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला था मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा सारे शाम हो जाओ। अब इस पे विश्वास कैसे है कि हम सब शाम है? बिल्कुल शाम है। ये शाम निकल गया, कोई बहन जी गा रहे थे मुरलिया तेरी छीन लूं, ये आवाज उसी मुरलिया की इसमें आ रही है। अगर छीन लेते तो उसकी आवाज नहीं सुनेंगे, छीने नहीं, उसको समर्पित कर दे। ये मेरे को अच्छा लगा है। शब्द हैं बोली वही रहा, उसी की मुरलिया से आवाज आ गई है। मुरलिया एक लंबी होती है, नहीं वो इसलिए कि वो मुरली जब बजती है ना वो उनको बहुत परेशान करती है, इसलिए छीन लो। मुरली है कि मैं इसको खींच लूं, इसने मुझे दुखी कर रखा है, दिन रात परेशान प्यार की बात। इसका भाव मैं समझी, वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। नहीं मैंने कहा मुरली, इसका मतलब ये है कि वो मुरली ऐसे जैसे बजती हम भागते हैं, तो हमें ये मुरली छीन लूं, ये बजाए ना, हम सारा दिन हम पति से दुखी, बच्चों से दुखी, हमारे को डांट पड़ती है और ये मुरली बजाता रहता है। ये मुरली समापन करें, ये है इसका थोड़ा समय। क्या एक औरत आती थी सत्संग के, वेदांत चलता था, ये जो कह रहे अध्ययन, अपना अध्ययन, बहुत सुनती रही, अच्छा लगता था उसको। वो जब भी घर जाए क्या देखे कि उसकी बहू ने चारपाई में सोई हुई है, उसको ये नहीं पता लगता मैं सत्संग से आई हूँ, मेरे को चाय हाथ में दे। कई दिन वो सहन करती रही इस बात को। एक दिन उसने महाराज जी से जाकर कहा, महाराज जी मैं तो ਤੁਹਾਡਾ सत्संग सुन के जानी और घर जानी, वो सुती पई होगी जे 9 बजे ने सुती हुई मंजी ते, उसने ऐ नहीं किया भी मेरी सास भाई आई है मैंने चाह पिलावा। कहने लगे सत्संग सुनती है? कहती रोज तो आ रही है। कहती सत्संग मेरा सुन रही है जो मैं बता रहा हूँ? कहती हाँ। कहते मैं वेदांत बताता हूँ। वेदांत का क्या मतलब? कहती कि मैंने पता है, ठीक मैं सत्संग सुन रही हूँ। उन्होंने मैं कह रहा दूजा है ही नहीं, और सत्संग से तू आई है, तेरी बोटी नहीं आई, तेरी नूह नहीं आई, तू आई है। मेरा सत्संग है कि अगर तू सत्संग से कुछ लेके जा रही है, तू जाके प्यार नालों प्यार दे, मेरे पास प्यार है, तू जाके उसको प्यार दे। और बड़े प्यार से उसको उठा, बहू मैं आ गई हूँ बेटे, मैंने चाय बनाई है, तू भी पी, मैं भी पीऊँ, ताकि अकेले से पी नहीं जाती, दो पिएंगे तो मजा आएगा। उसको क्या कहती सत्संग का मतलब
मैं कहती हूँ बदल दे जो जीने का ढंग, उसे कहते हैं आध्यात्मिक सत्संग। जो मेरे को बदले, हम दूसरे को बदलना चाह रहे हैं, वो ठीक नहीं है, वो सुधरेगी नहीं, क्योंकि मेरी उंगल उस तरफ है और परमात्मा कबीर कहता है 3 से बुराई अभी तेरे में है। अगर एक उंगली उठती है तो 3 से बुराई मेरे में है। कहने लगी इस तरह करना पैदा, कहती सत्संग का मतलब ही है अध्यात्म से गया, दूसरा मैंने बनाया नहीं। मैं कह रहा 1 से तंग 2 में जंग, अगर दृष्टा बन जाओ तो आनंद ही आनंद, साक्षी बन जाओ, देखने भगवान देखने वाला ही तो बना है। और एक बार मैं भाई साहब की और लूंगी कि बेचारा कैसे कह दिया। महात्मा बुद्ध ने यही शिक्षा दी है, थूका किसी ने और इतना थूक दिया कि महात्मा बुद्ध को पता ही नहीं है, क्योंकि जब अपना पता लगता है वो रहता ही नहीं है। पहचानने में इसलिए दिक्कत हुई, पहचानने में क्यों दिक्कत हो रही है, पहचानने में इसलिए दिक्कत हुई, तू भी नकाब में रहा, मैं भी नकाब में रहा, एक शरीर पर लगा दिया, ये पर्दा बन गया उसके लिए, वो भी छिपा हुआ दिखा। जब अंदर गए तो ये बाहर शरीर खड़ा है, जब तक बाहर शरीर को ऊपर नहीं उठते शरीर से, तब तक वो नकाब उतरता नहीं है। मैं नाम की चीज शरीर में नहीं है, सारा ही परमात्मा है, करने कराने वाला सब कुछ वही है। फिर थोड़ा सा अपने को ऐसे जागृत करना है, जैसे भाई साहब ने बेचारा, बेचारा शब्द एक गलत बंदे के आगे, अब हमारे अंदर बेचारा आ गया। कैसे आ गया कि महात्मा मुझ पे थूका गया, महात्मा वो शांत। आनंद कहता है आप पे थूक दिया भगवान, शांत। फिर कहता है आप पे थूक दिया, फिर भी शांत। फिर कहता है आप पे थूक दिया भगवान हो, आप इसको कुछ नहीं बोलते। कहने लगे महात्मा हो, देखिए ज्ञान का क्या रिजल्ट निकला, ब्रह्म ज्ञान का क्या। कहने लगे आनंद इसके पास कुछ मेरे को देने लिए था ही नहीं, इसकी ऐसी अंदर भरा पड़ा था, इसने थूक ही मेरे पे डाल दिया। इसको नॉलेज नहीं है कि मैं क्या दूं, इसका दोष नहीं है। जब तक सत्संग में नहीं आते दोषों का पता ही नहीं है। मैं अच्छी हूँ अपने को लग रही हूँ, तो क्या दोष है मेरे अंदर, ये हमें सत्संग एक दर्पण है, एक शीशा है प्योर, जिसमें दिखाता है तेरा चेहरा कितना साफ है, कितना मैला है। कबीरा मन निर्मल गया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि की कहते। बोलिए आज के आनंद की जय। धन्यवाद। अब 2 मिनट के लिए हमारे